जय मसीह की। आज हम देखेंगे परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचने के बारे में? पता है, परमेश्वर जो है ना परमेश्वर, वो स्वर्ग और पृथ्वी से भी ऊंचा है। उसका सिंहासन पृथ्वी स्वर्ग से भी ऊंचा है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, भजन संहिता 34 और उसकी 17 में क्या लिखा है? धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छोड़ाता है। धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है। हम दुहाई देंगे, परमेश्वर हमारी सुनेगा। इसलिए क्या करना है? धर्मी बनना। धर्मी कैसे बन सकते हैं? अपनी बुराइयों को छोड़कर, अपने जीवन पवित्र कर कर, और क्या करना है? प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु क्या करेगा? आपकी सुनेगा। क्या लिखा है? इब्रानियों 4:16 में क्या लिखा है? इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाएं बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। परमेश्वर का वचन कहता है हम अनुग्रह के सिंहासन, परमेश्वर के सिंहासन के पास आए। कैसे आए? प्रार्थना के द्वारा। देखो, प्रभु को संसार में जंगल में ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहाँ घुटना टेक कर हम प्रार्थना करेंगे, वहीं पर क्या करेगा? प्रभु क्या करेगा? हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। इसका मतलब है परमेश्वर के सिंहासन के पास निकट आना। कैसे निकट आना? प्रार्थना के द्वारा। एक वचन और देखते हैं, दूसरा सामुएल 22:7 क्या लिखा है? अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया और उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कान में पहुंची। समूल का वचन कहता है, दूसरा समूल 22:7 क्या लिखा है? बोल रहा है परमेश्वर का दास कि मैं प्रभु से प्रार्थना किया, उसके सामने चिल्लाया और परमेश्वर ने क्या कर दिया? मेरे बातों को, मेरी प्रार्थनाओं को सुना और उसने क्या किया? पवित्र मंदिर में से सुना और मेरे दुहाई पर क्या किया? कान लगाया। हम जो कुछ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी सुनता है। उसका एक ही मकसद है, मेरे ऊपर विश्वास करो, क्योंकि वचन में लिखा है जो विश्वास करेगा बदमिशा लेगा उसी का उद्धार होगा। और वचन कहता है अपने जीवन पवित्र करो, अपनी गलतियों को सुधारो और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, तब धर्मी की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। क्या लिखा है? एक और वचन, यिर्मयाह 23:24 क्या लिखा है? फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थान है जिसमें छिप सकता है, मैंने उसे ना देखा सकूं। यहाँ पर लिखा है कि मैं उसे ना देख सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? चाहे स्वर्ग हो चाहे पृथ्वी हो, हम कहीं भी परमेश्वर से नहीं छिप सकते। इसलिए क्या है, लोग अंधेरे में पाप करते हैं ना, तो सब परमेश्वर जानता है। कोई भी अंधेरा परमेश्वर के नज़रों से आपको नहीं छुपा सकती। इसलिए परमेश्वर कहता है बुराई करना छोड़ो और मेरी बात मानो। क्या लिखा? भजन संहिता 34:15 में क्या लिखा है? यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। पता है, आप जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं ना, तो परमेश्वर की जो आंखें हैं ना धर्मी की ओर लगी रहती है कि विश्वासी क्या प्रार्थना कर रहा है, क्या क्या प्रार्थना कर रहा है, वो सुनता है और जो जरूरत होती है परमेश्वर क्या करता है? उस प्रार्थनाओं को उत्तर भी देता है और उसके कान दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हमारा क्या है काम? प्रभु से प्रार्थना करना। परमेश्वर का क्या काम है? हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर उसको उत्तर देना। उससे पहले अपने जीवन को भी बदलना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हम प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, जितने प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने निराश है उनका निराशा खत्म हो जाए, वो उनका मेरे पिता निराशा आनंद में बदल जाए। मन को मेरे पिता आप बदलते हैं, निराशाओं को प्रभु जी आप दूर करते हैं। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बीमारी है और उनका कोई इलाज नहीं है। उन गुप्त बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। हालेलुया, सी का लाभा। हे प्रभु जी, कोई भी अंधकार की शक्तियाँ उनके जीवन में कार्य ना करे। हे मेरे पिता, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें भूत प्रेत से मेरे पिता पीड़ाए हैं। भूत प्रेत में प्रभु जी उनके अंदर वास करते हैं, वो सब यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने दिल की बात नहीं बताना चाहते किसी से, हम प्रार्थना करते हैं वो आपसे बताए और वो अभी इसी वक्त उनको चंगाई मिल जाए। बहुत से गुप्त बीमार मेरे पिता गुप्त बीमारियां है जो शैतान ने लोगों को जीवन में डाला है, वो बीमारियां यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। आप बहुत बड़े बड़े मेरे पिता बीमारी को दूर करते हैं, चाहे गुप्त हो चाहे कोई भी बीमारी हो। मेरे पिता, आपने लहू बहने वाले गुप्त बीमारियों को दूर किया। मेरे पिता, वो चंगाई पा ली।
वैसे ही बहुत से लोग हैं जो अपनी बीमारी को नहीं बताना चाहते, उनको चंगाई मिले यीशु मसीह के नाम से। बहुत से लोगों के ऊपर मेरे पिता बेकार में केस चल रहा है, वो केस से उनको मेरे पिता छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरा राज्य उनके घर में, उनके परिवार के, उनके जीवनों में आ जाए मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं तेरी इच्छा इस भारत देश में पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में है, वैसे ही मेरे पिता इस पृथ्वी पर भी आए। हाँ मेरे पिता, दिन भर की रोटी मेरे पिता जो तुझे खोजते हैं उनको दिया जाए मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, उनकी पापों को क्षमा किया जाए मेरे पिता। बहुत से ऐसे लोग हॉस्पिटलों में हैं जिन्होंने आस छोड़ दिया है, मेरे पिता उनको आप उठा के खड़ा करें यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, उनके जीवन में तेरा राज्य है। सारी याद और महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने ग्रहण करें, आमीन। सबको जय मसीह की। जो हमने प्रार्थना किया है वो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा। अगर आप चाहते हैं कि फ़ोन से प्रार्थना कराए तो अपना क्या है प्रार्थना लिख कर व्हाट्सएप करें इस नंबर पर, और कोई फ़ोन नहीं करेगा, सिर्फ मैसेज। मैं आपके लिए कंटिन्यू प्रार्थना करेंगे। अपनी प्रार्थना लिखकर हमें मैसेज कीजिए। अगर आप गाजियाबाद में रहते हैं, कहीं प्रार्थना में नहीं जाते हैं, तो आप हमारे साथ आ सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर कहीं जाते हैं और आपके जीवन में प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो इस नंबर पे भेजिए और अपने ही कलीसिया में जाइए। अगर कोई नहीं जाता है बहुत महीनों से, सालों से किसी कारण, तो हमारे पास आ सकता है, परंतु मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी कलीसिया में जाएंगे तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। नया विश्वासी है, नहीं जाता है कहीं, तो हमारे पास आ सकता है। विजयनगर में प्रार्थना होती है, इस नंबर पर क्या है मैसेज करें या फ़ोन करें। अगर आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो इस पे क्या करें, व्हाट्सएप करें। सबको जय मसीह की, प्रभु आशीष दे।